सौर समीकरण हम लोग कितने पढ़ लिए हैं? 4 पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हम बता दिए हैं, आप लोग बनवा दिए हैं, उदाहरण भी और चैप्टर भी, ठीक है। ये जो बुक है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिसलेनियस लिखता है, सजा के बहुत कम कम लिखता है, बात समझ रहा है ना। मैंने हल्का भारी हल्का भारी इसको क्या करेगा, मिक्स कर देता है। तो बच्चों को बनाने में क्या होती है, दिक्कत आती है। एक बार हल्का होगा पहले भारी दे देगा, फिर हल्का देगा, फिर भारी दे देगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग, मेरा जो है, हम क्या करते हैं, सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, जो पहले बनने वाले हैं, बेसिक हैं, उसको बता देते हैं, और उस पर जो भी फॉर्मूला आता है वो बता देते हैं। उसके बाद उस पे उदाहरण और जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का भी वो टोटल हम बनवा देते हैं, ठीक। जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना है, लिखना ज्यादा है, तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो मिक्स नहीं हो। मिक्स होने का मतलब है आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा। अभी 4 आइडेंटिटी पढ़ाए आपको सौर समीकरण, चारों में कहीं दिक्कत है? और चारों आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? चारों याद भी होगा, बोलिए है कि नहीं है? है। अब 4 जो बचे हैं, 8 सौर समीकरण पढ़ना था, तो 4 फिर एक खेप में देखेंगे। अगर 8 एक बार पढ़ा देते तब कहते तो यो 4 को याद नहीं रहता, इसको भी आप भूल जाइए। तो यहाँ पे सौर समीकरण बताए थे आपको, सौर समीकरण के बारे में बाबू बोलिए, बताए थे कि नहीं बताए? सौर समीकरण माने जो पहले से क्या हो, प्रमाणित हो, जो पहले से सिद्ध किया गया हो, जो पहले से सत्य हो, उसी को सौर समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सौर समीकरण कितना, 5। सौर समीकरण क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 5, ठीक है। सौर समीकरण के बारे में शुरू में ही पढ़ा दिए हैं, बढ़िया से उसको आप पढ़ लिए हैं। सौर समीकरण 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 5वां। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 5वां, ठीक है। 5वां सौर समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 5वां सौर समीकरण होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, का क्या होगा, होल स्क्वायर। आप पढ़े थे x प्लस वाई के होल स्क्वायर, सौर समीकरण 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब क्या किया, x भी दिया, y भी दिया, और एक और उसमें, हाँ, एक और उसमें पद को जोड़ दिया z, तब कह रहा है इसका स्क्वायर बताइए। ध्यान रखिएगा कि ये घात कितना है, यहाँ पे ये घात कितना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कई बार गुना करेगा, तो 2 बार गुना जब कीजिएगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं मतलब बनाइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 को जो अंदर है तीनों का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस 2xy, ध्यान देंगे, और देखिए एक्स वाई जेड, एक्स और वाई में गुना हो गया। अब इसके बाद किस में गुना होगा, आगे कोई नहीं मिला तो अब किस में गुना होगा, कोई दिक्कत है समझने में? x का स्क्वायर कर लेंगे, y का स्क्वायर कर लेंगे, z का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर x y z ही है। a b c रहता तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz, एक और हो जाएगा प्लस zx प्लस 2zx। बताइए कहीं से दिक्कत?
जिनको समझ में नहीं आए कि 2 के साथ हमें क्या जोड़ना है, एक्स वाई वाई जेड जेड है, तो आप एक्स वाई जेड लिख लो और दो दो गो का जोड़ा बना लो। क्या करेंगे, दो दो गो का जोड़ा बना लेंगे। एक्स वाई जेड है तो ये पहले 2xy 2yz, इसका नहीं मिला तो फिर के 1 नंबर के पास आएगा 2zx, 2 क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा बाबू। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? यानी फॉर्मूला इसको x प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर। बोलिए आप लोग भी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, बोलिए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा, 2 गो आप पढ़े थे थोड़ा सा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर था। तो देखो ये एक जगह नहीं हो सका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy। अब दुए गो बात तो दुए गो गुना करी, दोसर तो बच नहीं रहा है। सेम सेम ऐसे ही है, समझ रहे हैं ना, सेम क्या है वैसा ही है, सियारा उहे है। क्या किया है, हाँ पोछ रंग मार लिया, पोछ रंग मार को रहा है, हम नीला नीला है, नीला सियार है, हमको भेजा गया है नीला जानवर ना हो। ये समझ में आ गया है? सौर समीकरण 5 कहता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कहीं से कोई डाउट? अब इस पर क्वेश्चन क्या आएगा बता रहे हैं, आप ही के किताब का क्वेश्चन है 2a प्लस 3b, सॉरी 3a प्लस 5b प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखे। विस्तारित कहिए चाहे विस्तृत कहिए, या एक्सपेंडेड होता है, एक्सपेंडेड रूप में लिखे। रूप में क्या करें, लिखें। ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 3a प्लस 4b प्लस 5c को किसके रूप में लिखना है। देखिए इसको कहा जाता है संक्षिप्त। कथी कहा जाएगा, संक्षिप्त माने छोटका रूप। एक जो आंसर है नहीं, वह क्या है, बड़का रूप। वह क्या है, बड़ा रूप। विस्तारित रूप ये है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जहां x है 3a रखेंगे, जहां y है 4b रखेंगे, और जहां z है वहां क्या रखेंगे 5c, तो बड़ा हो जाएगा। ये छोटा है, इसको क्या करना है, बड़ा बना देना। आइए नेक्स्ट पेज पे बड़ा बनाते हैं हम। कैसे हल करेंगे तन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कैसे इसे हल करेंगे आपको ध्यान देना है। हल लिख देंगे, चूंकि 3a 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर क्या किया है, दिया है भैया। और यूज करना है कौन सी का, हमको सौर समीकरण का। यहाँ x बराबर क्या है, y बराबर क्या है प्लस 4b है, और z बराबर क्या है प्लस 5c। चिन्ह लगा के बोली, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सौर समीकरण। आपको सौर समीकरण किससे जुड़ा हुआ है, 5 से। 5 क्या कहता है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बोलिए आप लोग भी, प्लस वाई, बोलो। ठीक है, अगर इधर आपका कॉपी में नहीं अटता है तो फिर शुरू से लिखिए, 2 स्टेप में लिखिए। तो बाबू रखो तो यहाँ 3a, यहाँ हो गया 4b, यहाँ हो गया 5c का होल स्क्वायर। जहां जहां एक्स है क्या रखोगे, अब आई है तो जेड है तो रखो एक्स के जगह 3a का क्या हो जाएगा, प्लस वाई के जगह क्या रखेंगे, बी का भी क्या हो जाएगा, प्लस जेड का, 5c का भी क्या हो जाएगा। अब इसमें गुना करो, +2 एक्स के जगह क्या है 3a, अब आई के जगह 4b। अब इसमें हटेगा नहीं, हम ले चलते हैं इसको दूसरे पेज पे। तो 4b हो गया, फिर 2 आएगा और गुना करेगा 4b प्लस क्या, सॉरी गुना 5c, अब प्लस होगा 2, क्या होगा 2, इस पर बराबर मत दो, ऊपर बराबर दिया गया 2 5c, फिर शुरू वाला 3a। कौन दिक्कत नहीं है। आइए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में 3a का होल स्क्वायर है, तो ये 3 का भी स्क्वायर होगा और किसका, a का भी होगा, होगा कि नहीं होगा। ये सभी कोई बोलिए, ए लड़की इधर ध्यान दो, बोर्ड पे, बोर्ड पर ध्यान दो, सीधा बैठो, कुर्सी लगा हुआ आराम से बैठिए वो लड़के, ठीक है। समझाया जाए तो समझिए, इधर उधर ध्यान मत रख, ठीक है। तो बाबू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर ही रहेगा, रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9a स्क्वायर प्लस प्लस 4b का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर 4 पर भी जाएगा और किस पर जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, b का स्क्वायर b रहेगा प्लस 5c का क्या होगा होल स्क्वायर, इसमें किसका किसका स्क्वायर होगा, और c का भी, तो 5 का स्क्वायर और c का। कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, अंदर जितना भी रहे सब पर घात लागू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो चिन्ह क्यों ना हो, प्लस माइनस क्यों ना हो, उस पर भी लागू होता है। चर अचर का बात हटा दीजिए। प्लस आपको लिखा हुआ है 2 3a गुना 4b, तो संख्या में संख्या से गुना कीजिए, 2 तिहाई, 6 चौका 24, ए और बी में गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग आ गए थे, संख्या में गुना कीजिए, 2 चौका 8 पचे 32, और कर रही है 32, 8 पचे, अब बी में सी से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 40 BC, फिर प्लस हो जाएगा, गुना कीजिए, 5 दूनी 10 तिया 30, 10 तिहाई 30, 80 में ए से गुना करेंगे सी ए। अच्छा सी ए जो होगा, ए बी सी डी में पहले सी आएगा कि ए आएगा, तो आपको सी ए भी आए नो तो ए सी लिखना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखना। तो 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 ए सी हो गया, विस्तारित रूप ये तो है, इनमें ना कोनो जुटे वाला है ना हटे वाला है ना जुटने वाला है ना बाबू हटने वाला, लेकिन इसी का एगो है, ये तो सिंपल हो गया। ये तो मान लीजिए आपको है लड़का बतियाएगा तू जाके, है सुधर है का, सीधा बैठो, ना मानेगा।
ये सिंपल हो गया। जैसे घर पे गए, खाना मिल गया, जाके खा लिया। मेहनत तब होगा कि घर पे गए, खाना नहीं है, बना के खाना है, तो थोड़ा सा वो टफ लगेगा, भारी लगेगा। लगेगा कि ना बउआ? थोड़ा टफ लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब है एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। इस कैमरा को ऑफ करो।